नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े लंबे वक्त से खींचतान चल रही थी। कुल 98 संगठनात्मक इकाइयां हैं। सामान्य तौर पर आप लोग जिलाध्यक्ष जिनको कहते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 98 संगठनात्मक इकाइयां हैं। उसकी वजह है, जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर जो बड़े शहर हैं, वहां पर एक जिलाध्यक्ष होता है, एक महानगर अध्यक्ष होता है। इस तरह कुल मिलाकर के अगर सीधा मोटे मोटे तौर पे कहें तो 98 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी। उसी चक्कर में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक रुकी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कह लें, नियुक्ति होती है लेकिन चुनाव का नाम दिया जाता है, तो चुनाव कह लें, तो चुनाव अब तक रुका हुआ था। बड़े लंबे इंतजार के बाद आज 70 जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है। 70 जिलाध्यक्षों की सूची के बाद जो तस्वीर सामने उभरी है, 2027 का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग से लड़ा जाएगा। गोविंदाचार्य के दौर में जो सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई थी 90 के दशक में, क्या उसकी जरूरत खत्म हो गई है? मोदी और शाह के दिल्ली के फलक पर अवतरण होने के बाद भी अमित शाह ने अलग अलग राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा। लेकिन ये शायद पहली बार है जब बेपरवाह होकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सवर्णों के हाथ में कमान सौंप दी है। अब यूपी बीजेपी पर सवर्णों का दबदबा होगा, उसी टाइप का दबदबा जैसे कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का है। एक तरफा दबदबा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा दलित जब चिंतक जो है सामाजिक न्याय के विमर्श को आगे बढ़ाए, तो ये नारा घर घर गूंजा, हर पिछड़े और दलित के घर तक गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 70 जिलों के जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, उनमें 55% सवर्ण जिलाध्यक्ष हैं। और ये माना जाता है, जातीय सर्वे ने बिहार में स्टैब्लिश कर दिया इस बात को कि सवर्ण 100 में 15 बमुश्किल हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि 85 हमारा और 15 में आप सब। तो 85-15 की बात जो होती है, 85 इस देश में माना जाता है, और खासकर काऊ बेल्ट में 85 दलित और ओबीसी हैं, दलित पिछड़े आदिवासी, और 15% में सवर्ण हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, वैश्य। इसके अलावा जो आगड़े मुस्लिम हैं, शेख पठान, वो सब जोड़ करके माना जाता है 15%। 15% को कितनी ताकत दी गई है? 55%। 55% से ज्यादा, 55% से ज्यादा सवर्ण जिलाध्यक्ष हैं। 55% मैं बोल रहा कम, 55% से ज्यादा। 35% ओबीसी, लगभग 35%, पॉइंट में एक कमी है, लगभग 35% ओबीसी, और मात्र 10% दलित नेताओं को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 2027 की तैयारी है। आप इससे समझ लीजिए कि दलित और ओबीसी, पिछड़े, इनका वोट चाहिए भाजपा को, पावर में शेयरिंग नहीं देना है। उनको ताकत संगठन में नहीं देना है, न सरकार में। सरकार में केशव प्रसाद मौर्य लगातार बैटिंग करते रहते हैं भाजपा के लिए, अखिलेश यादव पर हमला करना हो, सब पर करना हो, लेकिन अपना चुनाव हारे थे। उनका चुनाव हारना भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहा गया था कि भाजपा के भीतर से चुनाव हरवाया गया है। जिसकी सत्ता को केशव मौर्य बार बार चुनौती दे रहे थे, जिसकी कुर्सी पर बार बार दावेदारी जता रहे थे, उसी ने सिराथू में केशव मौर्य को हरवाने का काम किया। तो अब कृपा पात्र रह गए एक केशव मौर्य, ओबीसी चेहरा एक था, वो कृपा पात्र डिप्टी सीएम है, कृपा पात्र डिप्टी सीएम। कई बार विपक्षी कहते हैं स्टूल मंत्री हैं, स्टूल पर बैठे नजर आए। बाकी ठाकुर सीएम, ब्राह्मण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रदेश का संगठन है, प्रदेश के संगठन में अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा है, सबसे भारी भरकम दावेदारी ब्राह्मण चेहरे से आ रही है। मैंने 1-2-4 नाम लिए थे, बीएल वर्मा एक पिछड़े से हैं, हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस है, विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण फेस है, दिनेश शर्मा ब्राह्मण फेस है जो दावेदार हैं। और ब्राह्मण फेस जो है, इनमें बड़ी कॉन्फिडेंस है।
एक महोदय हैं जिनका मैंने नाम ले लिया था, तो बहुत पिछली बार जो है उनको मतलब वो बड़ा परेशान से हो गए, व्याकुल हो गए, आतुर हो गए, लगा जगह-जगह पूछने लगे। अभी उनके बारे में मेरी मुझे जानकारी मिली है कि वो अपने क्षेत्र में लोगों से कह रहे हैं कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। फ़ोटो खिंचवा लो, 2-4 दिन में ज़रूरत पड़ेगी मेरे साथ फ़ोटो। भाव समझ रहे हैं आप? कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, वो चाहे व्यंग में किसी को कह रहे हैं, चाहे तंज में कह रहे हैं और चाहे उनके भीतर का अहंकार बोल रहा है, वो यहाँ तक बोल रहे हैं साहब, बड़े व्याकुल थे, उनका नाम थोड़ा-सा मैं डिटेल में बता दिया था पिछली बार तो। आप लोग समझ गए होंगे। वही जो ब्राह्मण नाम चल रहे हैं, उनमें। असम में एक क्लिप भी वायरल हो रही है कि असम में मंच पर अमित शाह ने उनको आगे कर दिया। उस क्लिप से उनको और ताकत मिल गई और वो ताकत मिली तो अहंकार में तब्दील हो गया। वो जो है हरीश द्विवेदी है नाम, हम तो बिना नाम लिए हम कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। इशारों-इशारों में क्या बात करना। असम में जो है मंच पर अमित शाह ने कहा कि ये प्रभारी हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए। अब उस क्लिप को जो है इस क्षेत्र में वायरल किया जा रहा है। अपने क्षेत्र में वो मुझे ऐसे लोगों से जानकारी मिली जिनसे उन्होंने कहा कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो 2, 4, 5 दिन बाद काम आएगा ये फ़ोटो। यानी आपको फ़ेसबुक, ट्विटर पर लगाना होगा कि देखिए जो होता है ना गुलदस्ता देते हुए हम इनको जानते हैं। इस टाइप में शायद यही भाव रहा होगा शायद। ये उनके मन की बात मैं पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन शायद ये भाव रहा होगा। तो ये हालत है। मैं और अभी डिटेल में थोड़ा बता दूँ आपको। यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं और यूपी के प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उन्होंने कहा कि अभी 28 जिलाध्यक्ष, अब 70 के बाद 98 में 28 अभी बचे हुए हैं। इसमें ओबीसी और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। अब कितना भी बढ़ा दोगे, आप कितना भी बढ़ा दोगे, 50-50 फिर वही बात, फिर बहन जी मायावती कहेंगी नहीं हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे भाजपा के खिलाफ आप खड़े तो हो पाओ कभी, बोलो ना कि भाजपा जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके उलट जा रही है, भाजपा दलितों और पिछड़ों को छोड़ रही है। लेकिन उनमें भी कहाँ ये कहने का मादा है, वो कहाँ बोल पाएंगी। 70 जिला इकाइयों में मैं आपको नाम एक-एक करके बता देता हूँ। कुल मिला के संख्या बता दूं, पहले ओबीसी से 25 जिलाध्यक्ष बने हैं और अनुसूचित जाति से यानी दलित 6 जिलाध्यक्ष बने हैं। जनरल से 39 जिलाध्यक्ष, सामान्य यानी सवर्ण 39 जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। जो है इसमें कुल 5 महिलाएं हैं, टोटल मिलाकर के 5 महिलाएं हैं और 26 जिलाध्यक्ष रिपीट हुए हैं। अभी बनारस बचा हुआ है, वाराणसी में ऐलान नहीं हुआ है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बताइए वहां पे क्यों कंफ्यूजन है। केशव मौर्य का जो जिला है, गृह जिला कौशाम्बी, वहां पर नहीं जो है नियुक्ति हुई है। महेंद्र नाथ पांडे जो प्रभारी थे राज्य चुनाव के, जिलाध्यक्षों वाले चुनाव के, उनका संसदीय क्षेत्र चंदौली, वहां से भी जो है अब तक जिलाध्यक्ष की वहां भी नियुक्ति नहीं हुई है। जिलाध्यक्षों का मैं एक बार नाम बस आपको बता दूं, फटाफट आप सुनिएगा नाम। रामपुर से हरीश गंगवार, मुरादाबाद जिला आकाश पाल, मुरादाबाद महानगर गिरीश मंडुला, बिजनौर भूपेंद्र सिंह चौहान, सहारनपुर महानगर शीतल बिश्नोई, मुजफ्फरनगर सुधीर सैनी, मेरठ महानगर विवेक रस्तोगी, गाजियाबाद जिला चैनपाल सिंह और गाजियाबाद महानगर मयंक गोयल, नोएडा महानगर महेश चौहान, गौतम बुद्ध नगर अभिषेक शर्मा, संभल हरिंदर चौधरी, बुलंदशहर विकास चौहान, कानपुर महानगर उत्तर अनिल दीक्षित, कानपुर महानगर दक्षिण शिवराम सिंह चौहान, कानपुर देहात रेणुका सचान, कानपुर ग्रामीण उपेंद्र नाथ पासवान, इटावा अरुण कुमार गुप्ता उर्फ अन्नू, कन्नौज वीर कुमार सिंह भदौरिया, फरुखाबाद फतेह चंद वर्मा, औरैया सर्वेश कठेरिया, झांसी जिला प्रदीप पटेल, बांदा कल्लू राजपूत, महोबा मोहनलाल कुशवाहा, चित्रकूट महेंद्र कोटाज, लखनऊ जिला जिलाध्यक्ष विजय मौर्य और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, रायबरेली बुद्धिलाल पासी, हरदोई अजीत सिंह, बलरामपुर रवि मिश्रा, बहराइच ब्रजेश पांडे, गोंडा अमर किशोर कश्यप, श्रावस्ती मिश्रीलाल वर्मा, उन्नाव अनुराग अवस्थी, वाराणसी प्रदीप, वाराणसी महानगर, ये महानगर जिला नहीं, प्रदीप अग्रहरी, गाजीपुर ओम प्रकाश राय, प्रतापगढ़ आशीष श्रीवास्तव, भदोही दीपक मिश्रा, मछली शहर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुल्तानपुर सुशील त्रिपाठी, अमेठी सुधांशु शुक्ला, प्रयागराज प्रयागराज गंगा पार निर्मला पासवान, प्रयागराज यमुना पार राजेश शुक्ला, प्रयागराज महानगर संजय गुप्ता, सोनभद्र नंदलाल गुप्ता, गोरखपुर जिला जनार्दन तिवारी, गोरखपुर महानगर देवेश श्रीवास्तव, आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज विनोद राजभर, संत कबीर नगर नीतू सिंह, महाराजगंज अशोक उर्फ संजय पांडे, मऊ रामाश्रय मौर्य, कुशीनगर दुर्गेश राय, बस्ती विवेकानंद मिश्रा, बलिया संजय मिश्रा।
ये आपने देख लिया, सुन लिया, 55% से ज्यादा सवर्ण। ये सूची है, अभी देखते जाइए, अभी प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई बची है। हालांकि जो नाम तय होने थे वो हो चुके हैं, नाम का ऐलान होना बाकी है। शायद उसी वजह से कॉन्फिडेंस, या हालांकि बीजेपी में कई बार आखिरी वक्त तक पता नहीं होता है। पता उसे जरूर होता है जिसका नाम घोषित होने वाला है। तो शायद इसी वजह से कई बार लोगों में अहंकार पहले से, जिनका थोड़ा सा हाजमा कमजोर होता है, वो पहले से ही इधर उधर थोड़ा बहुत अपना हाथ पांव चलाने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बस अब हमारा नाम आने वाला है, फिर हम जो है चक्रवर्ती सम्राट हो जाएँगे। तो ख़ैर, चक्रवर्ती सम्राट जो भी बनेंगे उनको मुबारकबाद पहले से हम दे देते हैं। लेकिन ये सूची ये बताती है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दलितों और पिछड़ों की बहुत ज़रूरत नहीं है वोट-वोट की। बाकी काम जहाँ से होना है, वोटर लिस्ट, ज्ञानेश कुमार, वो तो भाजपा जाने और आप लोग जानिए। कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।